Hello everyone, my name is Dr. Shabbir Lahiri. I have secured an All India rank of 1444 in the NEET PG 2024 exam and All India rank of 328 in the May INI CET exam. तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था दैट व्हाट शुड बी योर लास्ट मंथ प्लान फॉर दिस नवंबर INI CET एंड उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि what you have to do while reading your notes is you have to very thoughtfully underline in your notes so that you get a concise version of your notes. So I got some queries कि what exactly we have to do to make concise notes and उसी से related हम इस वीडियो में बात करेंगे. So first of all, is it really important to make your notes concise? Obviously हमारे पास एक बहुत बड़ा pool है डेटा का 19 सब्जेक्ट्स है and trust me तुमने अपने पूरे इंटर्नशिप के ईयर में या ड्रॉप के ईयर में कितना भी पढ़ा हो और लेट्स से तुम अपने थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर से भी पढ़ना शुरू कर दिए थे नीट के लिए but what really matters is how you revise all of that stuff in just last 1 month before your exam. एंड अगर तुम अपने लास्ट 1 मंथ में सारी बड़ी बड़ी नोट्स लेके बैठोगे यू विल रियली गेट कंफ्यूज कि तुमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. So concising the notes is basically an attempt to give yourself a data that you can easily revise in the last 1 month. अब बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या ये अलग अलग कलर के हाइलाइटर्स और अलग अलग कलर के पेन्स लेके एक्चुअल में कुछ डिफरेंस होगा बट ट्रस्ट मी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इट विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज. So first thing is you need small concise notes which you can easily revise in your last 1 month. And second thing is whatever ready-made concise material you pick up, let's say कोई प्लेटफॉर्म के रिवीजन नोट्स हो या बीटीआर हो और whatever, उसमें भी there will be topics which you already know, which you are already very comfortable with, एंड ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जो तुमको नहीं आते या तुम जिसमें तुमको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. So, making good underlines and highlighting important stuff will make sure कि तुम अपना टाइम उस टॉपिक पे ज्यादा डेडिकेट करो जो तुमको इतना अच्छे से नहीं आता है एंड ऑल्सो जो टॉपिक्स तुमको अच्छे से आते हैं तुम उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो. एंड थर्ड थिंग जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की है, लास्ट 1 या 2 महीने में जब तुम्हारे पास एक प्रॉपर नोट्स होती है जिसमें बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर रखी है, तुम्हें नहीं सोचना है कि तुमको क्या रिवाइज करना है अच्छे से और क्या अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहा है. Trust me, it will give you a different level of confidence and you will be so ready for the exam. So, एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि हमको एग्जैक्टली हमारे नोट्स कंसाइज कैसे करना है. तो लेट्स से तुम्हारे पास ऐसा एक टॉपिक है टेस्ट फॉर ओव्यूलेशन एंड लेट्स से कि तुम्हारा ये अभी इंटर्नशिप का या तो फिर ड्रॉप ईयर का फर्स्ट रीड है. सो व्हाट आई पर्सनली डिड वाज आई बॉट अ न्यू सेट ऑफ नोट्स ड्यूरिंग माय स्टार्ट ऑफ माय इंटर्नशिप. पहले मैंने इतना जो पढ़ा था उतना प्रॉपर नोट्स प्रिजर्व नहीं किया था. सो आई बॉट अ न्यू सेट ऑफ नोट्स एंड लेट्स से मैं अपना पहला रीड कर रहा हूँ, मैं इसको रीड कर रहा हूँ एंड आई फाइंड दैट मुझे ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आता है. सो आई विल पिक अप अ पेन और हाइलाइटर ऑफ पर्टिकुलर कलर और मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा. ओके, लेट्स से मुझे पॉइंट आता है मैं नहीं करूंगा एंड सो ऑन. आई विल गो, आई विल रीड एंड लेट्स से मुझे ये वाला पॉइंट भी नहीं आता, आई विल गो ऑन अंडरलाइनिंग इट. ओके, एंड जो मुझे आता है लेट्स से मुझे ये पता है कि क्या डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, उसके अकॉर्डिंग सर्वाइकल म्यूकस स्टडी में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे. आई विल स्किप दैट पार्ट, देन आई विल गो टू दिस थिंग. ओके, Now, when I am doing my second revision, अभी क्या करना है? Again, you will read the complete notes क्योंकि हमारे पास अभी तो टाइम है. So when I am doing my second read, now I will pick a pen of a different color and let's say अभी मुझे वापस ये जो पॉइंट था ये मुझे लग रहा है कि I don't really remember this particular point. I will underline this again. अब मुझे लग रहा है कि ये एक पॉइंट है जो जिस पे मैं फर्स्ट रीड में इतना ध्यान नहीं दे पाया बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू आर रीडिंग फास्ट बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं. सो यू विल अंडरलाइन दिस. ओके, यू विल गो अहेड. लेट्स से अभी भी तुमको ये पॉइंट कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, यू कैन कीप अंडरलाइनिंग वॉट एवर यू फील दैट दिस इज डिफिकल्ट और यू डोंट रिमेम्बर दिस. नाउ नाउ व्हेन यू आर अप्रोचिंग योर थर्ड रीड एंड मोस्टली अगर एग्जाम टाइम पे होता है then third read is the last read for many of the aspirants. So now what you will do, you will only read the underlined part and now again you will choose a pen or highlighter of a different color. अब ढूंढो कि तुमको कौन से पॉइंट्स नहीं आ रहे and just underline them. Now when you have just 20, 25 or let's say 30 days before your exam, now what you have to do is you just have to read this particular points which you have marked in yellow. So these are the printed notes which I used in my preparation and maximum subject के मैंने revision notes use किए थे, कुछ कुछ subject के main notes use किए थे. So you can see कि इसमें मैंने अलग अलग कलर की पेन से या हाइलाइटर से मार्किंग कर रखी है. And
अगेन रिवीजन वाइज, फर्स्ट रिवीजन में अलग कलर, सेकंड रिवीजन में अलग कलर, थर्ड रिवीजन में अलग कलर. सो फॉर एग्जांपल, ये जो ग्रीन कलर का कलर है, ये मैंने थर्ड रिवीजन में यूज किया था. सो दिस दिस इज द ओनली थिंग विच आई विल रीड जब मैं अपना फाइनल रिवीजन कर रहा हूँ. सो यू कैन सी कि ये तो पैथोलॉजी के रिवीजन नोट्स है, बट इसमें भी मैंने इतना सारा कंटेंट रूल आउट कर दिया कि मुझे कितना कम पढ़ना है. एंड लुक एट दिस, मैंने ओबीजीवाई मेन नोट से पढ़ा था. सो मेन नोट बहुत बड़े होते हैं. मैंने मैरो से पढ़ा था, तो आई गेस 800-900 पेजेस थे दोनों वॉल्यूम मिला के. सो मैंने उसमें ऐसे भी मार्किंग कर रखी थी कि दैट यू कैन इजीली जंप टू पेज 7. पेज 7 के पहले जितना है वो मुझे सब लाइक आता है, तो मुझे वो पेज टर्न करने की भी जरूरत नहीं है. ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो तुमको पता भी होगी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस. एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर चीज बताऊं कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, देन दैट वुड बी कंसाइजिंग नोट्स एंड मेकिंग 20th नोटबुक. तो कंटेंट जैसे जैसे छोटा होता है, रिवीजन उतने उतने ज्यादा होते हैं, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आने लगता है. एंड देन यू इवेंचुअली क्रैक द एग्जाम. सो आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल था. डू चेक आउट माई अदर वीडियोज एज वेल. And do let me know if you have any suggestions in the comments below. Thank you very much.